जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर नंबर 5 का सेकंड लास्ट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल्स की शेप्स कैसे बनती हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, वो हम लोग इंशाल्लाह सीखेंगे। सिंपल सा शॉर्ट टॉपिक है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, शेप्स कैसे बनती हैं, किस तरह नहीं बनती, वो हम सारी चीजें आपको सिखाएंगे। तो सुनिएगा, द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स was suggested कह लें या explained कह लें by azimuthal quantum number so as, जैसे हमने वो पढ़ा हुआ है ना, L is equal to 0, 1, 2, 3, और इसी से ही हम लोग अगर आपको सजेस्ट करें तो आपने पढ़ा हुआ है इसकी शेप का नाम, जीरो को हम लोग कहते होते थे ना स्फेरिकल, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, ठीक है, एंड फंडामेंटल। ठीक है जी। स्फेरिकल को किससे शो करते हैं? एस से, प्रिंसिपल को पी से, डिफ्यूज को डी से, फंडामेंटल को एफ से शो करते हैं। सही है। अब एस ऑर्बिटल हम लोग पहले प्रेजेंट करते हैं। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल हम लोग सिंपल कहते होते हैं कि सिंपल स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मतलब हम उसे सिर्फ सिंपल यूं कह लें कि राउंड शेप में है। ठीक है, इट इज स्फेरिकल इन शेप and shown by a cut in a sphere। कि जैसे स्फेयर होता है ना, गोल बॉल, उसको दरमियान से कट के ये शो करना है, कट के हमने शो करना होता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। किसके साथ से रिप्रेजेंट करते हैं? एक सर्कल, एक दायरे के साथ। अगली बार, इट्स साइज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती है, इसका साइज भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक cloud is 0 between two s orbitals known as, उसे हम लोग नाम देते हैं नोडल प्लेन या फिर सरफेस। नोडल प्लेन बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसे मान लो कि ये 1s है। ठीक है, 1s के बाहर क्या होता है? स्फेरिकल
2s होता है, वो 1s से क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे ही ये जैसे कि 1s के बाहर 2s था, उसके बाद बाहर यूं करके क्या होगा, 3s होगा। तो जाहिर सी बात है, बस ये याद रखें कि 1s छोटा है, 2s उससे बड़ा है और 3s उससे भी बड़ा होता है। ठीक है, ये साइड इसका क्वांटम नंबर के साथ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ बढ़ता है। और यहां पर ये जो जगह है, यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, उसे हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। और ये जो जगह है जो सर्कल के साथ शो की गई है, उधर 95% पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। ठीक हो गया। अब सुनिए, पी ऑर्बिटल के बारे में क्या जानते हैं आप? पी ऑर्बिटल्स, अब इसकी दो तीन बातें। सबसे पहले बात, डबल शेप्ड, पहली बात। दूसरी बात कि जो डी सबशेल है वो आगे कितनों में डिफ्यूज हुआ है, 3 में। तो हम कहते हैं 3 ऑर्बिटल्स इन 1 पी सबशेल। एक पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तीनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। डायरेक्शनल इफेक्ट ऑन बॉन्डिंग, सो डिटरमिन शेप या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताने में इसका की रोल होता है। सही है। अब उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर देखिए, एक हो गया एक एक्सिस पे, दूसरा हो गया दूसरे एक्सिस पे, तीसरा हो गया तीसरे एक्सिस पे। इसको बोल दिया हमने पी एक्स, इसको बोल दिया पी वाई, इसको बोल दिया पी जी। क्यों? ये एक्स एक्सिस पे था, ये वाई एक्सिस पे था और ये जी एक्सिस पे था। तो ये तीनों एक्सिस डिफाइन करते हैं कि बॉन्ड कैसे बनने हैं। एक्स एक्स वाले आपस में मिलते हैं, वाई वाई वाले साइड से मिलते हैं, या जी वाले मिलते हैं, कौन से मिलते हैं। देन आ गया हमारे पास डी ऑर्बिटल्स। अब डी ऑर्बिटल्स दो किस्म के हैं, ठीक है। तो इसकी 5 स्पेस ओरिएंटेशंस है, ठीक है। हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आया था, 5। इस वजह से 5 स्पेस ओरिएंटेशंस है कि 5 अतराफ में, 5 डायरेक्शंस में इसको हमने जोड़ना है, ठीक है। फर्स्ट 3 बिटवीन एक्सिस बनाने हैं, लास्ट 2 ऑन एक्सिस बनाने हैं, और डी जी स्क्वायर हैव 1 सर्कुलर लूप। बाकी सारों में डाई डंबल शेप होती है। सुनिए, ये विदाउट स्क्वायर वाले, ये स्क्वायर वाले कैसे, जरा सुनिएगा। डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी बिटवीन एक्सेस आएंगे, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, ये स्क्वायर वाले हैं, ठीक है, वो इसमें आएंगे। सही हो गया ना। तो कुछ स्क्वायर वाले हो जाएंगे, कुछ स्क्वायर के अलावा हो जाएंगे। अब
कौन से कहाँ कहाँ आने हैं वो देखिएगा। मैं जरा एक्सेस बना रहा हूँ, इसको बनाने का बड़ा आसान तरीका है। ये एक्सेस हो गए, ये एक्सेस हो गए, ये एक्सेस हो गए, ठीक है। अब पहला लेट्स सपोज दैट मैं इधर कहता हूं मैंने जो है ना वो बनाना है डी एक्स वाई, इधर बनाना है डी वाई जी, इधर बनाना है डी एक्स जी, इधर बनाना है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर बनाना है डी सी स्क्वायर। अब जरा इसकी तरतीब सुन लें। लेट्स सपोज दैट आप एक काम करो, आप इसे कह दो कि ये x है, ये y है, ये z है। यहां इसे कह दो x, y और z, यहां इसे कह दो x, y और z, ऐसे। और कोई फर्क नहीं है इसमें, एक्सेस जिसको मर्जी जो मर्जी कह दो चलेगा। अब होना फॉलो क्या करना है, x और y, ये x और y दोनों नजर आने चाहिए। ये देखो, एक लूप इधर, एक लूप इधर, एक लूप इधर, एक लूप इधर, ना x पे और ना किधर y पे। यहां पे y और z, y और z पे नहीं बनाना। ये देखो, ये y के दरमियान और z के दरमियान, ठीक है जी। x और z खाली रहे, ठीक है जी। ये x भी खाली रहा और z भी खाली रहा। ये एक्सिस के ऊपर नहीं बनाने, तो हम तो थर्ड एक्सिस नहीं बना सकते, तो 4, 5 एक्सिस कहां बनाएंगे, इसलिए हम लोग जैसा बनाएंगे वो सूट करेगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब इसमें जरा फॉलो करना है हमने। लेट्स सपोज दैट मैं इसको कह देता हूं x, इसको कह देता हूं y, इसको कह देता हूं z। ऐसे ही इसको मैंने कह दिया x, इसको मैंने कह दिया y, इसको मैंने कह दिया z, किसी को भी कह दिया। अब जरा सुनिएगा, इसमें जो तरतीब है वो याद रखें, x स्क्वायर और y स्क्वायर, x वाला x पर बनाना है और y वाला y पर बनाना है, ठीक है। एग्जैक्ट x पर आएगा और एग्जैक्ट y पर आएगा। यहां पे z स्क्वायर है, सिर्फ ये वाला z पर होगा। जो इसका दूसरा लूप है ना, वो इस तरह सर्कल बनाए हुए, इसके गिर्द उसने क्या बनाया हुआ है, सर्कल बनाया हुआ है। इसलिए मैंने कहा है कि ये जो डी जी स्क्वायर होता है ना, ठीक है, उसमें एक क्या होता है, सर्कुलर लूप होता है, ठीक है। और जो है वो ऑन एक्सिस स्क्वायर वाले, बिटवीन एक्सिस विदाउट स्क्वायर वाले, सही है। तो ये थी शेप्स ऑफ एस, पी और डी ऑर्बिटल। और एफ की जो है वो बहुत जो है वो मुश्किल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए एफ की हम लोग नहीं समझाया और पढ़ाया करते, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो यहां तक शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। एस स्फेरिकल, 1s, 2s, 3s और s के दरमियान कोई इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नहीं होती। ऐसे p है, p के 3 डिग्री ऑफ डिजनरेशन है, 3 स्पेस ओरिएंटेशन है, इसलिए x, y और z बनाया। d की 5 डिग्री ऑफ डिजनरेशन है, 5 स्पेस ओरिएंटेशन, इसलिए 5 शेप्स बनाई है। x, y वाली, x और y के दरमियान, y, z वाली, y और z, देखो y और z दोनों नजर आ रहे हैं, y और z पे नहीं बनाना। x, z है, x और z के दरमियान आना चाहिए, इसलिए x पे भी ना आए और z पे भी ना आए। x स्क्वायर और y स्क्वायर है, एग्जैक्ट x के ऊपर बनाया और y के ऊपर बनाया, z स्क्वायर z के ऊपर बनाया। और दूसरा लूप क्या है, सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि इसका जो दूसरा है वो राउंड फॉर्म में होता है, इसका स्पेशल केस है, ठीक है। तो यहां तक अगर कोई इश्यू हो तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स s, p, d और f हम फंडामेंटल शेप है, इंतहाई कॉम्प्लेक्स शेप है, उसके अंदर 6 लूप्स होते हैं। जैसे इसके अंदर 2 लूप्स है ना, इसके अंदर 2 और 2 4 लूप्स हैं, उसके अंदर 2 2 4 और 2 6 लूप्स होते हैं, ठीक हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। कोई भी मसला हो तो आप लोग जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। लव यू ऑल।